हाँ तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप तो लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं ना, ये बायोलॉजी का जो है ना, बायोलॉजी का देखा जाए तो वो अधिकतर जो है ना, ये ऑल एग्जाम के लिए है। ठीक है ना, आप कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां से भी सब सवाल बनते हैं यहाँ से। ठीक है ना, अगर आप टेंथ का है तो टेंथ में तो ऑब्वियसली यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। जितना हमने टॉपिक लिखा है यहाँ से आपका सवाल कम से कम तो ना 3 से 4 रहेगा। ठीक है ना, 3 से 4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से जहाँ से अभी हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी में टॉपिक जो है ना, ये जो लिया गया उत्सर्जन चैप्टर से है। कौन सा चैप्टर से? उत्सर्जन। ठीक है ना, उत्सर्जन चैप्टर से लिया गया है। सारे टॉपिक जो है ना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ज्यादा है ना। कहता है कि मानव शरीर में है ना उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है। तो उत्सर्जी अंग सबसे पहले होता है त्वचा, है ना। त्वचा यानी कि हमारे जो शरीर का है, जो शरीर में पूरा जो है ना, उसी को क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। तो त्वचा यानी कि उत्सर्जन के मतलब होता है ना, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। क्या होता है? निकलना होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकलना होगा। ठीक है, तो उत्सर्जन का मतलब हो गया निकलना, यानी कि हमारे शरीर से क्या क्या चीजें निकलती है ना। हालांकि निकलती है लेकिन उसकी जानकारी नहीं होती है ना, कि कौन सा चीज कहाँ से निकलती है मालूम नहीं होता है। सबसे पहले हमारा आता है त्वचा। त्वचा से क्या क्या निकलता है? त्वचा यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि स्किन, है ना, ये हमारा जो चेहरा है। ठीक है, उसको कह सकते हैं। तो वहां से देखो हमारा क्या निकलता है? पहला पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और नमक भी निकलता है। अब कहेगा सीबम क्या होता है भाई? सीबम जो होता है ना, अब हर एक व्यक्ति को नाक पे से देखा ऐसे चीपने पर क्या होता है ना, उजला उजला टाइप का निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। ठीक है ना, ये हर एक व्यक्ति का होता है, उसको क्या कहते हैं? हम सीबम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ठीक है ना, अब हमारे फेफड़े से क्या क्या चीजें निकलती है? तो सबसे पहले निकलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, बेशक निकलता है, सॉरी बेसे निकलता है बलगम। बलगम यानी कि जो खखार होता है ना, खखार होता है वो निकलता है कहाँ से? तो फेफड़ा से निकलता है। उसके बाद आ गया हमारा बड़ी आंत। ठीक है ना, तीसरा में आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होगा कि अपचा भोजन निकलता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा भोजन पूर्णतः जो पचता है ना, वो किस में पच जाता है? छोटी आंत में पूर्णतः पच जाता है, और बड़ी आंत से क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, उसी में से क्या निकलता है? इसी को हम काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है? यकृत। यकृत यानी कि हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीवर। लीवर का काम होता है ना कि अमोनिया को यूरिया में बदलना। ठीक है ना, अमोनिया को यूरिया में बदलना। ठीक है ना, यकृत का अगर कार्य कहेगा यही, है ना, ये लीवर जो है ना, यही से हमारा पित्ताशय में निकलता है। क्या निकलता है? पीत निकलता है, पीत का रस। ठीक है ना, पीत का अगर कहेगा कि पीत का रस कहाँ से निकलता है? पीत का रस। ठीक है ना, पीत का रस भी हमारा यकृत से ही निकलता है। ठीक है ना, और उसके बाद हमारा आता है वृकक। 5 नंबर में वृकक है। वृकक यानी कि किडनी। यूरिया। देखो अब वृकक यानी क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। पेशाब का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है ना, यानी कि जो हम पेशाब करते हैं उसमें से भी यूरिया निकलता है। ठीक है, तो और वृका का काम क्या होता है कि जहर की मात्रा को कम कर देता है। यानी कि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसकी मात्रा को कौन कम करता है? ये वृकक ही होता है। वृकक यानी कि किडनी ही होगा। ठीक है, आगे है कि अगर 6 नंबर में है कि पेशाब ताजा में। ठीक है ना, अगर जिस समय पेशाब लोग व्यक्ति करता है ना, तो उसमें से क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। अब यही पेशाब जब बासी हो जाता है ना, तो ये अमोनिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमोनिया में। कहता है कि है ना, बा पेशाब बासी होने पर ये अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है ना, क्या होता है कि पेशाब बासी होने पर अमोनिया बदल जाता है। अब वही देखते होंगे कि है ना, ये गर्मी के समय में अधिक महकता है। समझ गए ना, तो अमोनिया के कारण हमारा पेशाब महक देता है। ठीक है, कहता है कि मूत्र यानी कि पेशाब में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? ये 2% होता है। कितने प्रतिशत होगा? 2% होता है। ठीक है ना, उसके बाद आगे हमारा है, अगला है कि यहाँ पर से है, ये तो नीचे से ऊपर लिखा गया है। ठीक है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ से है कि 9 नंबर की सवाल है। कहा गया है कि मूत्र में जल कितने प्रतिशत होते हैं? जो हमारा पेशाब है ना, इसे भी पिया जा सकता है।
है ना, ये 2% जो यूरिया है ना, अगर आप इसको निकाल देते हैं, अगर यूरिया को निकाल देंगे तो पेशाब को भी पिया जा सकता है, ठीक है ना, पेशाब को भी पिया जा सकता है। आगे यहाँ है कि मूत्र में जल कितना प्रतिशत है, तो मूत्र में जो जल होता है ना, 96% होता है। कितना होता है? 96, यानी कि 96% हमारा मूत्र में जल होता है, ठीक है ना। अब कहता है कि पेशाब, पेशाब पीला क्यों होता है? देखे होंगे कि अगर कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो अधिक समय से, ये तो दवाई वगैरह खाते हैं तो हमारा पेशाब कैसा होता है? पीला होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण हमारा पेशाब कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। कहता है कि पेशाब में गंध किसके कारण से होता है, ठीक है ना। पेशाब का जो गंध निकलता है किसके कारण से आता है? सबसे पहले जानते हैं, यूरिया और अमोनिया के कारण। किसके कारण? यूरिया और अमोनिया के कारण होता है, ठीक है ना, यूरिया और अमोनिया के कारण होता है। उसके बाद है कि खून को शुद्ध कौन करता है? जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो ये हमारा फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा करता है, ठीक है ना, हमारा फेफड़ा करता है। कहता है कि पेशाब का पीएच मान क्या है? पेशाब का पीएच मान क्या होता है? तो 4.8 होता है। कितना होता है? 4.8 होगा पीएच मान। किसका? पेशाब का। ब्लड को छानने का काम कौन करता है? यानी कि ब्लड को छानता कौन है, ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर में जो ब्लड है ना, वो छानने का काम कौन करता है? ये हमारा किडनी करता है, ठीक है ना। कौन करेगा? तो किडनी करता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आएगा तो आप थम्स अप कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह का वीडियो आपको डेली इस चैनल पर मिलते रहेगा आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि पेशाब में प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है ना, यानी कि पेशाब में प्रोटीन कितनी होती है? ये 2% होता है प्रोटीन। हमारे पेशाब में जो पेशाब करते हैं ना, उसमें प्रोटीन 2% होता है, ठीक है। तो उसके बाद है किडनी का आकार कैसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद है कि किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम, सेम का बीज के जैसा, है ना। सेम देखे होंगे, सेम जो सीम होता है अक्सर, जो खाने वाला होता है ना, उसका बीज के जैसा होता है सेम, ठीक है ना। तो उसके बीज के जैसा क्या होता है? किडनी का आकार होता है। कहा जाता है कि किडनी का वजन कितना होता है ना। सीम का बीज तो होता है कि किडनी का, अब है ना, किडनी का वजन कितना होगा? तो ये होता है कितना? 140 ग्राम, ठीक है ना। 140 ग्राम किडनी का बीज है, यानी कि किडनी का वजन है, ठीक है ना। 18वां नंबर सवाल है कि किडनी की लंबाई कितनी है ना। किडनी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसका है 10 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई पूछेगा किडनी की तो होता है 6 सेंटीमीटर, है ना। इसकी मोटाई पूछेगा, ये लिखा गया है मोटाई, ठीक है ना, मोटाई। तो मोटाई इसका होता है कितना? 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होता है। किसका? किडनी का, ठीक है ना। किडनी का मोटाई इस प्रकार होता है। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो समझ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, चैनल को नए हैं तो, ठीक। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से सवाल आपका बनता है, ठीक है ना। आप 10th क्लास में हो या आप 12th में हो, ठीक है ना, तो यहाँ से सवाल आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका सवाल रहता है और बनता भी है। या तो आप कॉम्पिटिटिव, है ना, एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर भी सवाल ये पूछा जाता है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अगर आगे होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और है ना, इस चीज को लेकर, है ना, आप अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है ना। उम्मीद करते ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।